नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हम बात करेंगे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जिस लड़की ने, जिसका नाम था केसर गोदारा, जिसने सुसाइड किया था, उस मामले की अब जांच शुरू हो गई है। पर इस जांच के बीच में एक बड़ा लेटर न्यूज़ अकाउंट की टीम को मिला है, जिस लेटर को लिखा है केसर के पिता मामराज गोडारा ने। 26 जुलाई को जब वो राजनांदगांव पहुंचे थे अपनी बेटी के शव को ले जाने के लिए, उस दौरान उन्होंने कुछ नाराज़गियाँ भी जाहिर की थी और हॉस्टल मैनेजमेंट पर भी आरोप लगाए थे कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है, और उन्होंने आत्महत्या की जगह इस पूरे प्रकरण को हत्या से जोड़कर थोड़ी सनसनी फैला दी थी। हम आपको आज बताना चाहेंगे कि जो लेटर हमको मिला है, जिस पर उसके पिता मामराज जी ने जो शिकायत की है, उसमें उन्होंने कहा मामराज गोडारा ने शव को जब देखा तो उन्होंने यह बताया, और यह बात लिखित में पुलिस को और हॉस्पिटल प्रबंधन को यह लिखित में दिया है कि उनकी बेटी के शव पर कुछ चोट के निशान हैं। इस लेटर के सामने आने के बाद यह मामला काफ़ी और संगीन होता जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ही मामराज गोडारा ने इस मामले को हत्या से जोड़ दिया था। अब देखना ये होगा कि आने वाली जांच में किस तरह की बातें सामने आती है। पुलिस की टीम का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे जी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने वहां के स्टूडेंट से 1-to-1 बात की थी और फ़ोन पर केसर के पिता और उनके परिजनों से भी बातचीत की, और उन्होंने FIR कराने और इस मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविकता सामने लाने का भी आश्वासन उनको दिया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और इस दिशा में जांच किस बिंदुओं पर की जाती है, और क्या परिवार जो मांग कर रहा है वो उससे संतुष्ट होते हैं जांच से, ताकि यह पूरा मामला जो स्पष्ट हो सके। वहीं स्टूडेंट्स जो हैं, हॉस्पिटल जो कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि मामला कहीं ना कहीं टॉर्चर का है। भले ही वो प्रबंधन के आगे कुछ खुलकर ना बोल पा रहे हों, पर सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ पोस्ट ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें इस मामले को प्रताड़ना यानी टॉर्चर से जोड़कर देखा जा रहा है। अब हम आपको वो दिखाना चाहते हैं, वो लेटर दिखाना चाहते हैं जो केसर के पिता मामराज ने प्रबंधन को और पुलिस अधिकारियों को दिया था, जिसके आधार पर जांच होनी है। और ये पूरे मामले का खुलासा तब होगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। ना कहीं उनके आरोपों पर यह बात और संगीन होती जा रही है कि यह मामला जो है हत्या है, आत्महत्या है, या प्रताड़ना के चलते प्रेरित होकर केसर ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। इस मामले को लेकर लालबाग के थाना प्रभारी नवरत्न कश्यप से भी बातचीत की गई। उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यह जानकारी दी कि इस मामले में उसके परिजनों ने शिकायत की है, और यह भी कहा है कि केसर के शव पर जो है, बॉडी पर जो है, चोट के निशान थे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट हो पाएगा कि चोट अभी की है या पूर्व में लगी गई चोट है। इसलिए यह पूरे मामले की जांच पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और सांसद संतोष पांडे से मिले आश्वासन पर भी परिजनों की उम्मीदें जो है टिकी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी मामराज गोडरा और केसर के चचेरे भाई शिवपाल चौधरी से भी बातचीत हुई, टेलीफोनिक बात हुई, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि शव को उन्होंने देखा है जिसमें चोट के निशान थे। शक के आधार पर ही उन्होंने पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की है, और यह बताना चाह रहे हैं कि मामला कहीं ना कहीं यह संगीन होता जा रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद इसका पूरा खुलासा होगा। धन्यवाद। स्क्रीन पर जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है, यह लेटर मामराज गोडारा ने लिखा है, जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि 2:20 पर उन्हें डीन मैडम से ये सूचना मिली, जिसके बाद वे राजनांदगांव के लिए निकल गए। यहाँ आकर मरचूरी में उन्होंने शव को देखा, जहाँ उनकी बेटी केसर के शरीर पर गले के अलावा शरीर पर भी 2 से 3 जगहों पर चोट के निशान थे।
इन चोट के निशान को देखने के बाद ही उन्होंने इसमें जांच की मांग की है।